ओके, ठीक है। तो गाइस आज के सेशन के अंदर ना हम प्रॉपर बात करने वाले हैं कि हमारे पास कोई भी एक नई लीड आती है तो हमें उसको कैसे टैकल करना है, उससे किस तरीके से बात करनी है, जिससे कि हम मतलब कि हम क्लोजिंग बहुत ज़्यादा कर पाएँ। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि 100 लीड्स पे जाते हैं, उसके बाद भी वो एक सिंगल क्लोजिंग भी नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या मिस्टेक करते हैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत अमेजिंग होगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो सभी लोग एक्साइटेड हैं, एक बार मुझे बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर सभी लोग एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? सभी लोग एक्साइटेड हैं? यस, एक्साइटेड एक्साइटेड, बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके। देखो, इतनी इतनी बढ़िया ट्रेनिंग के बाद भी लोग सीखने नहीं आते हैं, फिर लोग कहते हैं कि भाई हमारी अर्निंग नहीं हो रही, हमसे पैसे नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। ठीक है। हाँ, ग्लासेस लग गए मतलब ठीक, ज़्यादा ऐसे नहीं है, वो ब्लू रेज वाले ही हैं। क्योंकि बहुत मतलब कि करीब 5-5 6-6 घंटे लैपटॉप की स्क्रीन के सामने ना फिर आंखों में दर्द होने लगता है, इसलिए। ठीक है, चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। करते हैं स्टार्ट। ओके, डन। सबसे पहले ना आप सभी लोगों को मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो हमने कम्युनिटी है, सभी लोगों को पता है, हमने कम्युनिटी के अंदर अभी कुछ पीडीएफ शेयर करी है आप सभी लोगों के सामने। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर, एक बार जो फ्लाई विद ग्रोबिस कम्युनिटी के अंदर है ना, एक बार वो FWG लिख देंगे, FWG, जो फ्लाई विद ग्रोबिस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग आए हैं फ्लाई विद ग्रोबिस से। ठीक है, एक बार मैं देखना चाहता हूँ, जल्दी चैट बॉक्स के अंदर आप लोग लिखेंगे, मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, FWG, फ्लाई विद ग्रोबिस। ठीक है, कम्युनिटी का अगर आप लोग हैं तो। ओके, हम देखना कितने लोग हैं, देखते हैं। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी लोग जितने भी हैं, ठीक है, वो FWG लिख देंगे, नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे वो। ठीक है, लेकिन अगर जो भी मेंबर्स हैं वो एक बार जरूर लिखें इसको। ओके, इतने ही हैं, और भी होंगे, आप लोग चैट नहीं कर रहे हो। जल्दी से सभी लोग लिखो, सभी लोग लिखो। ओके, बहुत बढ़िया, FWG। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या कर रखा है। पीडीएफ शेयर किया है क्या? यस, पीडीएफ शेयर किया है, हम सेंड कर दें पीडीएफ। ओके, डन। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने अभी क्या है, जो मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पूरा एक फनल बताऊंगा कैसे आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, सारा कुछ। तो मैंने उसका एक पूरा पीडीएफ बना के, ठीक है, वो आपको शेयर किया है। अब मैंने देखा कुछ लोग एक 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 इमोजी आ रखी थी स्माइली वाली, इस टाइप से। तो मैंने उनसे बात करी थी, तो उन्होंने मुझसे बोला था, मतलब 2 लोगों की आई थी, एक ने तो कुछ नहीं, मैं एक की ओर मैं गया तो उन्होंने बोला कि सर ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने चैट जीपीटी से लिखवाया है। ठीक है, और चैट जीपीटी से लिखवाया, उन्होंने ऐसा कहा मुझसे। ठीक है, तो मैं सभी लोगों का एक डाउट क्लियर करता हूं। सबसे पहली बात देखो, चैट जीपीटी आपके फ़ोन के अंदर भी, आपके लैपटॉप के अंदर भी, हर किसी के पास चैट जीपीटी है। लेकिन दोस्तों, हथियार होने से कुछ नहीं होता, चलाना आना चाहिए। दिक्कत ये है, अभी मेरे पास जो चैट जीपीटी है वो मैं पिछले तब से यूज़ कर रहा हूँ जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है। ठीक है, और मुझे इतने शानदार प्रॉम्प्ट्स आते हैं उस पर लिखने, प्लस मुझे बहुत अच्छे से जानता है कि भाई मुझे क्या चीज़ चाहिए, और मतलब मुझे लोगों को क्या चीज़ देनी है। ठीक है, और मेरा बिजनेस क्या है, उनको सब कुछ पता है कि भाई हमारे पास प्लेटिनम प्रीमियम कोर्सेज हैं, उसके अंदर कितने कोर्सेज हैं, सब कुछ A to Z पता है उसको, मेरे पूरा बिजनेस पता है कि मैं क्या काम करता हूं। ठीक है, तो मुझे वो बेस्ट स्क्रिप्ट देता है कि जो असल में काम करती है, जो मार्केट के जो बड़े बड़े लोग स्क्रिप्ट यूज करते हैं, वो सेम चीज मुझे देता है। वो चीज आपको नहीं मिलेगी। उसका रीजन क्या है, अगर आप चैट जीपीटी पे ढूंढोगे भी ना, तो आपको सेम ऐसी स्क्रिप्ट नहीं मिलने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि वो भी आपको पूरा अच्छे से जानता नहीं है। लेकिन जब आप उसको टाइम दोगे चैट जीपीटी को, उसके ऊपर काम करोगे, तो आपको भी बहुत अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट देगा, जिससे कि आप और भी अच्छी क्लोजिंग कर सकते हो। लेकिन जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है वो बेस्ट है। ठीक है, आपको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। इस चीज, कितने लोग ऐसे हैं जिसने वो पीडीएफ अच्छे से पढ़ी है, जो मतलब व्हाट्सएप फनन वाली? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसको एक बार पीडीएफ को पढ़ लिया है? एक बार बताएंगे मुझे। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीडीएफ को पढ़ लिया है? चैट बॉक्स के अंदर बताएंगे। यस टाइप कर देंगे, मी टाइप कर देंगे, या मी टाइप कर देंगे। ओके, मी टाइप कर देंगे जितने लोगों ने उसको पढ़ लिया है। जल्दी से सभी लोग, जितने लोगों ने पढ़ लिया है भाई। ओके, ओपन का मसला आ रहा है सर, ओपन क्यों नहीं हो रहा? इंस्टाग्राम वाला आया है? नहीं, इंस्टाग्राम वाला नहीं, जो मैंने फ्लाई विद ग्रोविस के अंदर शेयर किया आप सभी लोगों को। जल्दी बताएं, या अभी तक खोल के ही नहीं देखा? कितने लोग हैं जिन्होंने पीडीएफ तो आ गया था बट अभी तक खोल के नहीं देखा है? एक बार वो नो टाइप कर देंगे, नो टाइप कर देंगे जिसने नहीं देखा है। एक बार नो टाइप कर देंगे। ठीक है, एक बार नो टाइप कर देंगे जिसने नहीं देखा है, मतलब फ्लाई विद ग्रोव इसका पार्ट होने के बाद भी नहीं देखा है अभी तक। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं देखा है तो कोई इशू नहीं है।
बस मैं जानना चाहता हूं कि नहीं देखा है या देखा है आपने। जो फ्लाई विद ग्रोविस के अंदर मैंने पीडीएफ भेजी थी उसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सर, वो कह रहे हैं डन डन डन। ठीक है, अब मुझे आप लोग ये बताओ, जितने लोगों ने देखा है आपको कैसा लगा? ये कोई मतलब कि सुगर कोटिंग वाली बात नहीं कि आप मुझे बताओ कि अच्छा ही लगा या खराब लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जो सच में आपको जेन्युइनली उसको पढ़ने के बाद उसको समझे, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे वो आपने पढ़े, उसके बाद ये बताओ आपको वो कैसा लगा, कैसा था वो? मतलब आपको मतलब कि कुछ ऐसा लगा कुछ अलग है, हाँ यार ये बढ़िया है, या इसके अकॉर्डिंग मैं काम करता हूं? जल्दी बताओ। ओके, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बेसिक सा लगा। ओके, बहुत बढ़िया, फिर आगे बताओ। सभी लोग अपना रिव्यू दो यार, सभी लोग रिव्यू दो, काफी अच्छा था। ओके ओके, सभी लोग नीड को जानना है। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, अच्छा है। ओके ठीक है, ओके बहुत अच्छा था, अच्छा है। ओके, अब मैं आपको पूरा सिस्टम समझाता हूं उसका। ठीक है, मैं यही देखना चाह रहा था कितने लोग, अब आपको खुद से पता चल गया ना यहाँ पे, अब रिप्लाई से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 676 मेंबर्स बैठे हैं। ठीक है, 76 मेंबर्स है, 4-5 लोग ही ऐसे हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं। इसका पता क्या मतलब है? इसका डायरेक्ट मतलब है कि भाई आप लोग सेल नहीं निकाल सकते। अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ आपको बहुत ज़्यादा खराब लग रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि बिना कुछ करे, बिना मेहनत करे या कुछ भी ना करे आपके पैसे आने लगेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। पैसा कमाना बिल्कुल आसान नहीं है। अगर कोई आपसे कह रहा है ना पैसा कमाना बहुत आसान है, तो वो आपसे बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। मैं आपको क्लियर बात कहूंगा कि अगर आपको यहां से पैसा कमाना है, ठीक है, अगर एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना है, फ्रीलैंसिंग करके पैसा कमाना है, तो भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत वो वाली मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको 2026 भी स्टार्ट हो चुकी है, एक महीना खत्म भी हो चुका है। ठीक है, लेकिन आप मुझे ऑनेस्टली बता सकते हो कि भाई 2026 में आपने दिन के कितने घंटे दिए इस काम को? भाई बहुत कम दिए होंगे, मैं अच्छे से जानता हूं, क्योंकि देखो आपके रिप्लाई से यहां पे पता चल रहा है कितने लोग एक्टिव हैं। तो भाई ऐसे पैसा नहीं आएगा। पैसा तब आएगा जब आप लोग सच में दिल से यहां पे मेहनत करोगे। आपको पता होगा आपका क्या टारगेट है, आप उस टारगेट के ऊपर भागोगे तो ही आप उसको पकड़ पाओगे। अगर ये सोच रहे हो जैसे कि मैं यहाँ पे रिप्लाई इतना एक एक, अब सोचो 76 मेंबर्स में मैं रिप्लाई पढ़ते पढ़ते थक जाता अगर आप लोग मेहनत कर रहे होते तो, है ना? तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। आप मेरी ट्रेनिंग में या किसी की भी ट्रेनिंग ले लोगे ना, हमारी कंपनी के टॉप अर्नर्स की ट्रेनिंग ले लोगे, मैं कितनी ट्रेनिंग दिलवा दूं कंपनी से, ठीक है, बट आपका सच में कुछ नहीं होगा अगर आप खुद के ऊपर खुद मेहनत नहीं करोगे तो। गाइस, ट्रेनिंग पता है क्या होता है? ट्रेनिंग एक सपोर्ट होता है कि आप लोग एक मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा से मेहनत कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कहीं मैं गलती कहां कर रहा हूं, तब आप ट्रेनिंग में बैठते हो और आपको समझ आता है अरे यार गलती मैं यहां कर रहा था। लेकिन जब आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो तो आपकी कोई गलती है नहीं। जब आप गलती ही नहीं कर रहे हो तो आप सीखोगे क्या ट्रेनिंग में? हर एक पर्सन अपनी एक्सपीरियंस शेयर करके चला जाएगा आपके साथ, है ना? तो इस बात से एग्री करते हो ना? जो लोग कर रहे हैं काम उनको ये चीज फील हुई होगी, जो अभी करना स्टार्ट करें कि हाँ सही बात है यार, बिना करे तो कुछ नहीं होने वाला, है ना? जब मैंने आपको सिर्फ अभी टारगेट दिया था फ्लाई विद ग्रोविस कम्युनिटी के अंदर आने के लिए, मैंने कहा था 5 दिन में आपको 1 से 2 सेल निकालनी है। बहुत लोगों ने सेल निकाली। अभी फ्लाई विद ग्रोविस के अंदर 122 मेंबर हैं, ठीक है, 122 मेंबर वो मेंबर है जिन्होंने सेल्स निकाली हैं। ठीक है, अब वो लोग कहां चले गए? वो सेल क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि उनको एक पता नहीं क्या, एक क्या कर रहे हो आप लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा, सच बता रहा हूं। क्योंकि अगर आप जिस तरीके से आप काम कर रहे हो ना, इस तरीके से कुछ भी नहीं होगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब मेहनत कर लोगे ना एक बार, उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा सब कुछ। वो वाला आपने कहानी सुनी है ना, वो कहानी नहीं है, सच बात है भाई। अगर कोई प्लेन रनवे पे अगर अपनी पूरी 100% की स्पीड से नहीं भागेगा तो वो उड़ नहीं सकता, ठीक है? और जब वो हवा में उड़ जाता है ना, तो उसके बाद अगर वो कुछ भी नहीं करेगा ना, कुछ भी नहीं करेगा, तो भी वो उड़ता चला जाएगा। वो चीज तुम्हारे साथ है। अभी क्या, अगर अभी तुम मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, अगर तुम यहां पर मेहनत नहीं करोगे तो सच में कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। मैं आपसे लिख के दे रहा हूं, अगर आप मेहनत मत करो आपकी एक सिंगल सेल भी नहीं आएगी। और मैं आपसे इतना भी लिख के दे रहा हूं, जब अब यहां पे कोई लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, अब ये राइट टाइम है मेहनत करने का, क्योंकि पूरी मार्केट खाली है, पूरा समुद्र खाली है। जितना चाहो उतना सेल निकाल सकते हो, क्योंकि कोई भी मेहनत नहीं कर रहा है, ठीक है? आपके यहां पर 1 से 2 कंपनी होंगी एफिलिएट मार्केटिंग की, ठीक है? अभी सोचो पूरा का पूरा देश खाली है आपका, ठीक है?
लेकिन आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। सेल कैसे निकालें, सेल कैसे निकालें, अरे भाई इतनी सारी ट्रेनिंग्स, इतना कुछ मिलने के बाद आपको ये तो क्वेश्चन होने नहीं चाहिए। प्रॉब्लम जो आ रही है वो होना चाहिए। मतलब यार आपको प्रॉब्लम भी ये है कि हम सेल कैसे निकालें, नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं गलत है। आप मेहनत करो, आपकी जहां प्रॉब्लम आ रही वहां सॉल्यूशन मिलेगा आपको। जैसे आप अगर मुझसे प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम आती है कि व्हाट्सएप बैन हो रहा है, इतनी लीड्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम आपको देंगे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसका मिलाएगा। आप कह रहे हो लीड्स नहीं आ रही हैं आपके पास, आप कंटेंट अपलोड कर रहे हो बहुत ज्यादा, कंटेंट वायरल नहीं हो रहा, तो हम फेसबुक ऐड का ऑप्शन है आपके पास, ये ऑप्शंस हैं। अगर आप कह रहे हो सेल्स कैसे निकालें, आपको यही नहीं आता, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग देखनी पड़ेगी फिर, ठीक है, वो चीज है। सेल्स तब आएंगे जब आप मेहनत करोगे, ठीक है। चलो कोई नहीं, हम आज की ट्रेनिंग को अभी स्टार्ट करते हैं। बस मुझे रिप्लाई देख के ना थोड़ा, मैं सच बता रहा हूं, मैं रियली, आप 1 रुपया कमाओ मत कमाओ, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इस टाइप का हूं कि भाई मुझे सच में फर्क पड़ता है आप सभी लोगों से। क्योंकि देखो, आप मुझे कोई पैसा पूसा नहीं दे रहे हो कि आप हाँ मुझे पैसा दे रहे हो, मैं आपको पैसे में ट्रेनिंग दे रहा हूं, या आपने मुझे मेरी मेंटोरशिप ले रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रखा है ना। लेकिन मुझे सच में ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि मैं काफी टाइम से आपके साथ हूं, तो एक कनेक्शन सा बन जाता है ना कि भाई मैं आप लोगों को कितने टाइम से देख रहा हूं और आप लोग अभी स्टक हो, ठीक है। और मैं इतना सिखा के, इतना समझा के, इतनी ट्रेनिंग्स दिलवा रहे हैं कंपनी से, पूरा ट्रेनिंग सिस्टम ही पूरा चेंज कर दिया है। एक एक टॉप लीडर आपको 3-3 4-4 ट्रेनिंग देके जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अपनी पूरी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा है, और आप लोग फिर भी मेहनत नहीं कर रहे हो, तो उसमें गुस्सा आता है वो चीज देख के, है ना। चलो कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गाइस आज का सेशन जो था ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं आपको बस ये क्लियर करने आया हूं कि मैं आपको आज, जिन लोगों को फ्लाई विद ग्रोविस के अंदर हैं उनको पता चल चुका है कि हमने एक बहुत ही शानदार पीडीएफ शेयर करी है। बहुत सारे लोग, एक बंदे को सिर्फ ये लगा कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। चीज़ें सिंपल ही काम करती हैं। क्लियर चीज़ बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा बिगिनर है। अगर तुम उसके साथ ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स और ये सब यूज़ करोगे ना तो उसको स्कैम लग जाएगा और वो आपको ब्लॉक करके चला जाएगा। हमें जितना चीज़ें सिंपल होंगी उतना ज़्यादा बढ़िया है। जितनी सिंपल चीज़ें रखोगे, सामने वाले को कंफर्टेबल फील करवाओगे, सामने वाले को ट्रस्ट दिलवाओगे, सेल चुटकियों में आ जाएगी। सेल लाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हो ना, आपका फोकस ही होता है कि भाई मुझे पैसा कमाना है, इधर से सेल 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 का फोकस होता है ना, तो आप सामने वाले को ये भूल जाते हो कि भाई वो एक बिगिनर है, ठीक है। उसे कभी ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पता ही नहीं था। आप ये भूल जाते हो, आपको लगता है कि इसको सब कुछ पता है। एक वीडियो देख के उसको सब कुछ नहीं पता है, उसको क्लियरिटी नहीं मिलती है, इसलिए वो पीडीएफ मैंने बनाई है, वो देखना सब लोग, ठीक है। उस पीडीएफ के अंदर क्या है मैं आपको दिखाता हूं एक बार, ठीक है, शेयर करता हूं आपके साथ। ओके, सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है, एक बार बताएंगे चैट बॉक्स में मुझे। सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है गाइस? यस 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 यस, ओके 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 ओके, डन। देखो ये जो स्क्रिप्ट है ना दोस्तों, ये वो स्क्रिप्ट है कि अगर आपकी लीड इंस्टाग्राम से आ चुकी है व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, तो अब उससे हमें कैसे बात करनी है, कैसे रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो ये पूरी स्क्रिप्ट है, यहां से लेके बिल्कुल नीचे तक गई है, और उसके अंदर मैंने लास्ट में बिल्कुल ये ऑब्जेक्शन भी क्लियर करे हैं कि कोई कहता है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसको क्या किस तरीके से रिप्लाई करना है। और रिप्लाई भी कोई छोटा मोटा नहीं, ये पूरा आपको भी क्लियर होगा, यहां से लेके यहां तक का पूरा एक रिप्लाई है, ठीक है। मतलब कुछ चीजें आपको क्लियर होंगी तभी आप सामने वाले को क्लियर कर पाओगे। तो ऑब्जेक्शन 1 के अगर अभी आपके पास पैसा नहीं है तो क्या करें, तो ये बारे पीडीएफ आप देखना, आपको मजा आएगा, ठीक है। थोड़ा सोचना पड़ेगा, वो कहता है थोड़ा सोच के बताऊंगा, सोच के बताता हूं, सोचना पड़ेगा अभी तो, ठीक है। तो उसके लिए पूरा ऑब्जेक्शन कैसे कैसे उसको टैकल करें ये मैंने पूरा इसके अंदर बताया है, ठीक है। अगर आप एक ऑब्जेक्शन आप देखोगे कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने पूरा ऑब्जेक्शन बताया कि एक्सपेंसिव लग रहा है, महंगा लग रहा है, तो भाई उसका क्या आपको आंसर करना है जिससे पर्सन को ऐसा लगे कि हाँ यार सही प्राइस है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेने वाला हूं, ठीक है। अगर आप ठीक है, अब ये वाला ऑब्जेक्शन है, अगर ये मेरे लिए काम नहीं करा तो क्या करूंगा मैं, ठीक है, ये काम करेगा नहीं करेगा, तो इसका क्या आंसर आपको करना है, ठीक है। पहले भी ट्राई किया था, कुछ नहीं हुआ, कुछ काम नहीं आता, अगर ऐसे कोई भी कहते हैं तो उसको ये रिप्लाई करना है। फैमिली से पूछना पड़ेगा तो उसको ये रिप्लाई करना है। ये सारा कुछ मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है, तो ये पीडीएफ आप लोग जरूर से जरूर ही पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है।
और बहुत सारे लोग तो इसको अगर डायरेक्ट भी, जो बिल्कुल बिगिनर है ना, अगर वो व्हाट्सएप के ऊपर कोई पर्सन आ रहा है, अगर इसको एग्जैक्ट फॉर्मूले में भी आपने यूज कर लिया ना, तो मैं आपको बता रहा हूं आपका जो रेशियो जो 100 में से 1 या 2 आ रहे हैं ना, वो 4-5 तक पहुंच जाएगा इजिली, बहुत इजिली। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। कोई भी पर्सन अगर आपके पास सबसे पहले आता है ना, अगर कोई भी लीड आपके पास सबसे पहले आ रही है ना, तो कभी भी दिमाग में ये सोचना मत ये मेरा कोर्स खरीदने वाला है, नहीं। सबसे पहले हमें उसकी प्रॉब्लम को सुनना है। ये सबसे सेल्स का सबसे बड़ा रूल यही है कि आप जो हो कोई सेल्समैन नहीं हो, आप कंसल्टेंट हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो सामने वाले की प्रॉब्लम को सोल्व करता है। ठीक है, तो सोल्व तो तभी करेगा जब आपको सामने वाले की प्रॉब्लम पता होगी। आप तो अपना सेल करने के लिए बैठ जाते हो हर जगह। आपको लगता है कि भाई जो मैंने कोर्स खरीदा हुआ है उसको मैं बेच दूं, बस बेच दूं। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आप कोर्स ऐसे नहीं बेच सकते किसी को भी। आपको क्या है, सामने वाले की पहले प्रॉब्लम सुननी है, फिर अगर उसको प्रॉब्लम है और आपके पास इसका सॉल्यूशन है ही, सब हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पैसा। ठीक है, और आप लोगों को सिखा रहे हो पैसा कमाना, तो आपका जो सॉल्यूशन है ना वो हर एक प्रॉब्लम में फिट हो जाता है। इस बात से एग्री करते हो नहीं, ये बताओ पहले तो मुझे। आपका जो आपकी जो प्रॉब्लम है, मतलब आपके पास जो सॉल्यूशन है वो हर एक प्रॉब्लम में फिट हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम है जिंदगी में वो पैसे से रिलेटेड है जो आपके पास पर्सन आ रहा है। ठीक है, जो भी आपसे बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अपने आप को ये खुशनसीब समझो, ये सोचो कि भाई मेरे पास जो प्रोडक्ट है ना, मेरे पास जो चीज है वो एक ऐसी चीज है जो हर एक पर्सन की हेल्प कर सकता हूं, मैं हर एक पर्सन की हेल्प कर सकता हूं। लेकिन उससे पहले मुझे उस पर्सन के बारे में थोड़ा जानना है। ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स, ठीक है, ध्यान से सुनना कि सबसे पहले क्या करना है, आपको उस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर आप जान पहचान बढ़ाओगे तो ही पर्सन आपका जो प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद रिप्लाई करेगा। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनका प्रेजेंटेशन वीडियो जैसे आप भेजते हो फिर उसके बाद पर्सन रिप्लाई नहीं करता है? कितने लोग ऐसे हैं, मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ। कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा होता है कि भाई मैंने प्रेजेंटेशन भेज दिया बट सामने वाला अब रिप्लाई नहीं कर रहा है मेरा, उसने बताया भी नहीं उसने कंप्लीट कर दिया नहीं कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब मैं यही बात है ना, अब कितने सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है क्या? लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ बातचीत। ठीक है, एक सेकंड गाइस, मेरा थोड़ा कैमरा ऑफ हो गया है। एक सेकंड। ओके, ठीक है, तो इन सब चीजों का प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर आपकी वीडियो कोई क्यों नहीं, मतलब देखने के बाद रिप्लाई क्यों नहीं करता है, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर वो बंदा, सर पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ आपको फ्लाई विद ग्रोबिस के अंदर भेज दी है मैंने, अब आपका जो मेन चैनल है उसके अंदर भी भेज दूंगा मैं, डोंट वरी। ओके, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी गाइस, डोंट वरी। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, देखो अगर आपके साथ ये इशू आ रहा है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आती है लोगों को कि भैया प्रेजेंटेशन वीडियो देख दी, भेज दी है, उसके बाद क्या हुआ है ना, वो पर्सन ने मुझे रिप्लाई नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि आपने उससे एक ऐसी बातचीत बनाई नहीं, एक ऐसा रिलेशन बनाया नहीं कि अगर उसको वो पसंद भी नहीं आया तो आपसे कह सके कि यार मुझे बढ़िया नहीं लगा, मुझे प्रॉब्लम में तो हूं मैं, लेकिन मुझे ये काम नहीं करना है। वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपसे कह ही नहीं पा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने जो शुरू की जो बातचीत है ना, आपकी शुरू की जो आपने जो उससे कम्युनिकेशन करी, जो बात करी है, वो आपकी एंड तक काम आएगी। इसलिए सब कहते हैं कि भाई शुरू में रिलेशन बनाओ, शुरू में बात करो। क्यों? अब एक छोटी सी बात बताओ, अगर कोई पर्सन है, अगर उसको प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम है कि भैया मुझे बाइक लेनी है, मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, बाइक लेनी है उसको, 1 से 2 लाख रुपए की बाइक लेनी है। अब क्या प्रॉब्लम है? वो चाहता है भाई मुझे 2 लाख रुपए की बाइक लेनी है, आपसे उसने डिस्कस करी अपनी प्रॉब्लम, तो आपने उसको सोल्यूशन दिया कि ठीक है यार देखो, अगर बाइक लेनी है और आप स्टूडेंट हो तो यार कहीं जॉब करने जाओगे तो पहली बात जॉब मिलेगी नहीं, क्योंकि आप इतनी डिग्री नहीं है आपके पास। ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो जॉब, पढ़ाई के साथ जॉब कर नहीं सकते हो, तो आपको मैं एक ऐसा सोल्यूशन दे सकता हूं जो आप पार्ट टाइम कर सकते हो और एक्स्ट्रा इनकम भी आपको मिलेगी। अब कुछ टाइम में ना थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके आप बाइक के लिए पैसा जोड़ लोगे अपना। ठीक है, तो आपने उसको एक एग्जाम्पल, एक सोल्यूशन, मतलब सब कुछ बता दिया। फिर उसने कहा ठीक है भैया क्या सोल्यूशन है, आपने कहा कि ठीक है मैं यार चैट पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं और ना मैं कॉल पे एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैंने अपने सहूलियत के लिए ना, और आपको भी समझ आएगा और मेरा भी आसान हो जाएगा काम, इसलिए मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बना रखी है, वो मैं आपको भेज देता हूं, आप एक बार उसको देख लो। अब बंदे ने प्रेजेंटेशन वीडियो आपने देखी है, अब वो रिप्लाई क्यों नहीं कर? अगर आपने उससे पहले इतनी अच्छी बात हो रखी है आपकी कि भाई अब बाइक लेनी है तो उसका सोल्यूशन ये, इसका सोल्यूशन वो है, तो अब पर्सन प्रेजेंटेशन देखेगा,
मैं बता रहा हूं 100 में से 70% लोग बता रहा हूं, दो तीन मतलब कि 10 में से 3 लोग तो ऐसे होते ही हैं भाई, वो नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले अच्छे से बात कर रखी है ना पर्सन से, उसकी प्रॉब्लम आपको पता है, ठीक है, तो वो जो पर्सन है ना प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद रिप्लाई कर ही देगा खुद कि हाँ डन, मैंने देख लिया, अब क्या करना है, कैसे होगा, कुछ ना कुछ रिप्लाई कर देगा। लेकिन अगर रिप्लाई नहीं करता है तो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसा कुछ बोल सकते हो उसको कि वो रिप्लाई करे। तो जैसे आपने वीडियो देखी, वीडियो भेज दी, उसने रिप्लाई नहीं करा, मान लो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे हो गए, अब आप क्या रिप्लाई करोगे? ब्रदर ये वीडियो के अंदर आपको बाइक लेने का सॉल्यूशन है। एक छोटा सा एक ऐसा क्वेश्चन उसको ट्रिगर कर दिया, उसके एक दिमाग में, अगर पहले तो एक वीडियो बन थी कि यार पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन अचानक से तुमने जो क्वेश्चन उससे कहा है ना, ठीक है, तो भाई वो क्वेश्चन का रिप्लाई वो देगा कि यार मतलब बाइक की बात आ गई है, क्योंकि उसका इमोशन उससे टच है और आपने ट्रिगर कर दिया उसके इमोशन के ऊपर। क्यों? उसने कहा कि भाई ये जो वीडियो है ना, इसके अंदर ये तुम्हारी बाइक छुपी हुई है, इसके अंदर अगले 6 महीने में आप इसकी बदौलत ले सकते हो बाइक। भाई आपको लगता है वो पर्सन फिर भी रिप्लाई नहीं करेगा? कितने लोगों को लगता है रिप्लाई नहीं करेगा उसके बाद भी? भाई मैक्सिमम सब लोग होता है। मतलब आपको क्या लगता है कि यार अगर इस टाइप की हमारी बात हो रखी है पहले, ठीक है, आपने उसको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी है, उसने रिप्लाई नहीं करा है, लेकिन उसके बाद फिर आपने उसको जो बात हुई थी आपको याद है, ठीक है, और आपने ऐसा इमोशन उसका टच कर दिया, भाई 100% रिप्लाई करेगा कि यार भाई आप ठीक कह रहे हो बट मेरे पास पैसे नहीं है। ये कहेगा वो, मैं अगर जो उसके पास पैसे नहीं है तो ठीक है, वो ये बोलेगा कि भाई आप ठीक कह रहे हो लेकिन मेरे पास ना इतने पैसे नहीं है, ठीक है। तब उसके बाद जो चीजें होती है ना, वो हमारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होते हैं, जो मैंने इस पीडीएफ के अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आप सभी लोगों की क्लियर कर रखी है। ये सारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, क्योंकि देखो वीडियो देखने के बाद ऑब्जेक्शंस आए, उनसे मत डरो, ठीक है। ऑब्जेक्शंस अगर आएंगे तो उनसे आपको डरना नहीं है दोस्तों, उनसे बिल्कुल नहीं डरना है ऑब्जेक्शन से। ऑब्जेक्शंस का मतलब ये नहीं होता कि पर्सन मना कर रहा है, ऑब्जेक्शन का मतलब है अभी वो डरा हुआ है, उसको क्लियर नहीं है चीजें, उसको क्लियर आप ही करवा सकते हो। तो अगर ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, वो इंटरेस्टेड है। ये मत सोचा करो, कोई भी सोचते ना अरे वो कह रहा है थोड़ा सोच के बताऊंगा तो इसका मतलब नॉट इंटरेस्टेड, नहीं, इसका मतलब नॉट इंटरेस्टेड नहीं है, उसका मतलब है उसको क्लियरिटी नहीं है, उसको या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, या उसको समझ नहीं आया बिजनेस, या उसने जो वीडियो देखी है उसके बाद उसको कुछ अलग लग रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा पता नहीं क्या है, ये कुछ कोर्स बेचने वाला लग रहा है, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ डाउट होंगे। लेकिन वो डाउट कब क्लियर होंगे? जब उससे बात करोगे आप, समझ रहे हो ना। तो इसलिए मैं आपसे ये जो पीडीएफ है इसके अंदर यही चीज मैं आपको थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूं। इसमें सिंपल ये चीज बोली है, हाय थैंक्स फॉर मैसेजिंग मी, ठीक है। इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे जब उसने मैसेज करा तो आपने उसको मैसेज भेजा कि थैंक यू, आपने मुझे मैसेज कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बोलो कि मैं कुछ एक्सप्लेन करने से पहले ना बस थोड़ा सा समझना चाहता हूं आपको, क्योंकि मुझे लगता है जब मैं एक पर्सन को गाइडेंस तभी देना चाहिए जब उसके बारे में हमें कुछ पता हो, ठीक है। तो पर्सन सोचेगा यार ये बंदा जेन्युइन है कि मेरे बारे में जानना चाहता है, कि तभी मुझे गाइडेंस देगा वो, ठीक है। तो इससे क्या उसके मन में एक अच्छी मतलब कि इमेज जाएगी, आपकी खराब इमेज नहीं जाने वाली है, ठीक है। ओके कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को वॉइस आ रही है मेरी? एक बार मुझे बताओ, वॉइस आ रही है? वीडियो तो थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है क्या? वॉइस क्लियर है सबको? हाँ तो वॉइस में ही अभी फोकस करो आप सभी लोग, ठीक है। ओके ठीक है, ओके ओके गाइस, ओके ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब अगली बात सुनो, ठीक है। अब क्या बोला ये, अब हमें क्या सबसे पहले उसके अंदर एक ऐसा जाएगा कि हाँ ठीक है यार मतलब ये पर्सन मुझे जानना चाहता है पहले, तो फिर उससे क्वेश्चंस पूछो, ठीक है। क्वेश्चन क्या, अभी आप क्या कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, ठीक है। तो पर्सन यहां पर रिप्लाई करेगा कि हाँ मैं ये करता हूं, मैं जॉब कर रहा हूं या स्टूडेंट है कुछ भी। फिर उसके बाद बोलोगे आप कि क्या आपने पहले कभी फ्रीलैंसिंग या कोई स्किल सीखने की कोशिश की है, या बिल्कुल बिगिनर हो, ये बिल्कुल बिगिनर हो, ठीक है। तो पर्सन बताएगा कि हाँ मैंने कभी ट्राई किया था, नहीं कभी ट्राई नहीं किया है, या कुछ भी बोलेगा। वेट करो, क्वेश्चन आने दो उसका आंसर। देखो अब जो भी वो आंसर बोले, जो भी आंसर बोले उसका एक बहुत अच्छा रिप्लाई पता क्या होता है, ओके समझ गया, ठीक है, ओके समझ गया, डेट मेक सेंस, ठीक है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, इस बात का सेंस है सच में, ठीक है। अब फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो, ओके अगर आप माइंड ना करो तो फैमिली में कितने टोटल मेंबर हैं आपके, आप पूछ सकते हो, हर कोई बता देगा। सबसे पहले आपने बोल दिया ना, अगर आप माइंड ना करो तो पर्सन बता देगा हाँ भाई मेरी फैमिली 5 हैं 10 हैं 15 है, जितने लोग बता देगा। फिर आप उसको बोलना है कि अच्छा उसमें से अभी कितने लोग हैं जो अर्न कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या वो उसके अंदर कुछ दिमाग में चलेगा, हाँ यार भाई तो मैं पेरेंट्स कमा रहे हैं और तो कोई नहीं कमा रहा, मैं तो अभी फ्री हूँ या इसलिए मैं कमाना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। फिर वो बताएगा कि हाँ, फिर उसको बोलना है समझ, फिर आपको एक ही रिप्लाई है,
ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, एक ही रिप्लाई है, समझ सकता हूं, ठीक है। आजकल काफी लोग इस सिचुएशन में होते हैं, बस सिंपल सी बात है। अब सबका आंसर यही है, ठीक है, उसने कुछ भी बोला, ठीक है, सबका आंसर यही है कि सभी लोग आजकल मैक्सिमम लोग इसी सिचुएशन में होते हैं, ठीक है। अब अर्निंग रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछ लिए क्या, कि मैं बस क्लियरिटी के लिए पूछ रहा हूं कि पिछले 5 से 6 महीने में आपकी इनकम कैसी रही है, स्टेबल रही है, अप डाउन रहे हैं, या कुछ नहीं कमाया आपने, ठीक है। तो पर्सन को समझ आए, फिर पर्सन अपने 6 महीने का पूरा एक घुमाएगा अपना दिमाग कि यार 6 महीने तक मैंने क्या किया है, ठीक है, 6 महीने तक मैंने क्या किया, वो सोचेगा थोड़ा अपने बारे में, तो कहेगा नहीं भैया जीरो अर्निंग थी मेरी, या मतलब कि जॉब कर रहा हूं तो मतलब कि मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहता हूं। मतलब उसका पूरा आपने 6 महीने का पूरा रिमाइंडर दे दिया उसके दिमाग के अंदर कि ये 6 महीने में तो मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। फिर उसको बोलना, फिर बोला ठीक है। इसी वजह से काफी लोग हैं जो स्किल्स और फ्रीलैंसिंग के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो इनकम नहीं कर रहा है, या इनकम उसकी कम है, या एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है। तो यही वजह है कि भाई मैक्सिमम लोग क्या है, फ्रीलैंसिंग के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, ये स्किल सीखने के बारे में स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उससे फिर क्वेश्चन पुटअप करो कि आपने भाई क्या कहते हैं फ्रीलैंसिंग के स्किल सीखने की थॉट आपके दिमाग में आई कैसे। तब वो बताएगा कि मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ लोग देखे थे, आपकी प्रोफाइल देखी थी, या इसकी प्रोफाइल उसकी प्रोफाइल, बहुत चीजें कहेगी कि लोग यार ऑनलाइन कमा रहे हैं, बहुत सारी चीजें वो आपको बताएगा, ठीक है। तो फिर आपको बोलना है, फिर उसको वेट करना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको फिर एक और पुटअप कर देते हैं कि भाई अगर आप सब कुछ सही रहा तो अपने आप को नेक्स्ट 6 से 12 महीने के अंदर आपको मतलब अपने आप को कहां देखते हो, कि अगर आपने फ्रीलैंसिंग स्टार्ट कर दी या आपने स्किल सीखने स्टार्ट कर दिया, तो क्या लगता है आप 6 से 12 महीने बाद कहां तक पहुंच पाओगे, कितना अर्न कर पाओगे। भाई बंदा पता है क्या इससे होता है, वो बंदा आगे पहुंच जाएगा, अब ये सोचना स्टार्ट कर देगा यार काश अगर मेरा काम चालू हो गया तो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, या इतना कमा लूं तो बढ़िया हो जाएगा। अब क्या ना, आप उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें लेके आ चुके हो, पहले उसको बता दिया आपने कि तुमने 6 महीने में कुछ नहीं किया है, फिर तुमने बता दिया कि तुम अगले 6 से 12 महीने में कुछ करने वाले हो, ठीक है। तो उसके दिमाग में आपका जो आपने उसका जो माइंड है ना इस टाइप का कर दिया है कि भाई उसको समझ आ रहा है कि यार मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ करना है, इस टाइप का माइंडसेट आपने कर दिया है, उसके दिमाग में ये सब चीजें चलने लगी हैं, ठीक है। अब बस अगर उससे जो भी बात हो, हर चीज में आपको क्या क्या बोलना है उसको, बिल्कुल समझ सकता हूं, ये आप ऐसा अकेला फील नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोग ये सेम फील करते हैं, ठीक है। आप जो कह रहे हो उसकी बात में लॉजिक है, आपको ज्यादा समझाना नहीं है। अब आपको जो उसने बताया है ना उसको एग्री करना है, उससे क्या होगा, उसको लगेगा रिलेट रिलेट फील करेगा कि यार ये बंदा मेरी बात को समझ पा रहा है, ठीक है, उससे उसका ट्रस्ट बनेगा। ये तरीके होते हैं आपको। फिर उसके बाद आप उसको प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हो कि मैं चैट में सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, ठीक है। मैं आपको एक 9 से 10 मिनट की प्रेजेंटेशन वीडियो बनाई है, अब मैं उसको शेयर करता हूं, फ्रीलैंसिंग और स्किल का पूरा प्रोसेस क्लियर समझ आएगा उसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से आप सामने वाले को प्रेजेंटेशन वीडियो भेजो, अब उससे क्वेश्चन पूछो, परमिशन ले सकते हो, ये वीडियो आपकी काफी सारे डाउट क्लियर कर देगा। क्या आप चाहते हो ये वीडियो देखना, ठीक है, तो वो खुद बोलेगा हाँ यार मैं चाहता हूं, देखो बताओ क्या वीडियो है, ठीक है। जब आपने उससे इतनी सारी बात कर ली, फिर उसके बाद आप उसको वीडियो भेजोगे तो भाई वो वीडियो देख लेगा, 100% देख लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको ये बोल सकते हो कि जैसे यस बोलेगा ना तो उसको ना परफेक्ट, ठीक है, प्लीज प्लीज ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, और उसके बाद ये बोल देना कि वीडियो देखने के बाद मुझे सिर्फ डन लिखकर रिप्लाई कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने प्रॉपर देखा है और मैं आगे का प्रोसेस आपको नेक्स्ट स्टेप बता सकूं, ठीक है। तो पर्सन को आपने एक काम, इसका वीडियो देखने के बाद एक काम भी दे दिया, ठीक है, कि उसको लगेगा कि यार वीडियो देखने के बाद डन लिखना है मुझे, ठीक है। अगर उसके बाद जो डन नहीं लिखते हैं तो आपने जो पुरानी बातचीत करी है ना उसमें कोई उसका ट्रिगर, उसका पेन पॉइंट है, उस पेन पॉइंट को बस क्वेश्चन बना के डाल दो कि भाई तुम तो कह रहे थे भाई जो तुम चाहते हो ना वो इस वीडियो के अंदर है, कि अगले 6 महीने अगर भाई देखो पिछले 6 महीने तक आपकी जीरो अर्निंग थी, बट इस वीडियो के बाद देखना आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो सकती है। इस टाइप से अभी तक आप बेरोजगार थे, लेकिन आप देखना आपका रोजगार मिल चुका है, ये वीडियो आप तक इत्तेफाक से नहीं पहुंची है, ठीक है। इस टाइप की चीजें बोलोगे ना तो सामने वाले को लगेगा हाँ यार बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये पूरी स्क्रिप्ट आगे भी है थोड़ी सी, ये मैं पूरी स्क्रिप्ट आपको भेज दूंगा, और ये स्क्रिप्ट आप देखना, जब आप खुद फील करोगे पढ़ोगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। एक बार मैं चेक करता हूँ इस कैमरे को क्या हो गया है, एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड।
ओके ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में बताओ आपको वो स्क्रिप्ट में मजा आ रहा है या नहीं, मजा आया या नहीं, मतलब कि आपको लग रहा है कि भाई हाँ ये अगर हम फ्लो में बात करेंगे पर्सन को तो हम उसके बारे में जान भी पाएंगे, ठीक है, फिर हमें समझ भी होगा कि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है। अगर आप ये सेम प्रोसेस में काम करोगे, देखो आपका एक खुद का एक प्रोसेस होना चाहिए काम करने का, ठीक है। वो सर वो बोले कि पैसे नहीं है, ये इस स्क्रिप्ट के अंदर लास्ट में नीचे ऑब्जेक्शन है पूरा, ठीक है, उसको पढ़ना कि पैसे नहीं है तो उसका क्या रिप्लाई करना है, ठीक है, ठीक है। आपको बस ये दिमाग, मैं आपको सिंपल बताता हूं, अगर आपसे कुछ भी नहीं आता है, ना आज तक सेलिंग करी है, ना आपसे बात करनी आती है, कुछ नहीं आता है, ठीक है, आपने क्या करना है, आपको सिंपल ये स्क्रिप्ट है आपके पास, और ऐसे ही आप जब 2 4 5 लोगों से बात करोगे आपको और भी ज्यादा क्वेश्चंस और भी ज्यादा ऑब्जेक्शंस आएंगे, उनको अगर जब क्लियर करने स्टार्ट कर दोगे ना तो आपकी एक ऐसी परफेक्ट स्क्रिप्ट निकल के आएगी कि आप हर पर्सन को ना सेम स्क्रिप्ट चिपकानी है, आपको हर पर्सन से सेम बात करनी है आपको। अब क्या होगा, अब आपको देखोगे कि जब ज्यादा लोगों से आप सेम बात करोगे ना, आप उस बात में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे। गाइज अभी रिप्लाई करूंगा आपके सारे चैट्स के, डोंट वरी। ओके जब आपकी एक स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी ना, देखो कोई भी सेल्समैन हो, कोई भी बड़ा सा बड़ा दुनिया का, गाइज हर एक के पास ना एक पूरी सेल्स स्क्रिप्ट होती है। जब आप किसी कंपनी के अंदर काम करने जाते हो ना, ठीक है, अगर आप कॉल सेंटर में भी काम करने जा रहे हो या आप किसी भी मतलब कस्टमर केयर में काम करने जा रहे हो, आप किसी कहीं पर भी सपोर्ट में काम में लग गए, तो वो आपको प्रॉपर एक स्क्रिप्ट देंगे, ठीक है, आपको उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही बात करनी होती है, उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही लोगों का सॉल्यूशन करना होता है, ठीक है। क्यों, अब वो स्क्रिप्ट कहां से आई है, वो स्क्रिप्ट आई है उनके पास हजारों लोगों से बात करने के बाद। अब वैसी स्क्रिप्ट आपकी भी आएगी, ठीक है। अब जब आप बहुत सारे लोगों से बात कर लोगे ना तो आपकी भी एक पर्सनल स्क्रिप्ट बन जाएगी कि यार मैं जब पर्सन से ये वाली बात करता हूं ना वो क्लोज हो जाता है, अगर मैं इस टाइप से बात करता हूं तो पर्सन क्लोज हो जाता है। तो फिर क्या करना है हमें, उस स्क्रिप्ट को अपना लिख लो प्रॉपर, अपने फोन लेके बैठो, और अगर कॉल पे बात करनी है कॉल पे बात करो, मैसेज में बात करनी है मैसेज में बात करो, स्क्रिप्ट लेके बात करो। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं इस पर्सन को किस लेवल तक लेके आ चुका हूं, ठीक है। क्या मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दी है, नहीं भेजी है, प्रेजेंटेशन वीडियो तक बात पहुंची है, नहीं पहुंची है, तब आपको पता चलेगा कि हमारी बात कहां से कहां तक हुई है। अगर आप रैंडमली ये करते हो कि भाई बंदा आ गया थैंक यू मैसेज करने के लिए, अपना नाम डिटेल भेजो, वो बंदा भेज देता है, ठीक है, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर रहा हूं, उसको कंप्लीट देखो, आपको बिजनेस समझ आएगा तो मुझे मैसेज करना। आपने प्रेजेंटेशन भेज दिया, बंदे को समझ नहीं आया, क्यों, उसको लगा यार कोई स्कैमर है, कोई फ्रॉड है, कोई ये है वो है, दिमाग में वो बहुत सारी थॉट्स अपने आप ही बना लेगा आपके बारे में, और फिर उसके बाद आपको रिप्लाई ही नहीं करेगा। अगर बंदा रिप्लाई नहीं करता उसको सबसे बड़ा रीजन यही होता है क्योंकि आपकी उससे पहले कोई ऐसा कन्वर्सेशन हुई नहीं है, ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं है जिससे कि वो आपको रिप्लाई करे। अगर उसके अंदर कोई डाउट्स है तो आपसे पूछे, आपने कुछ ऐसा मेंटेन ही नहीं करी है अपनी बात, तो आप सबसे पहले ये वाला काम करें। सभी को क्लियर हुई गाइस ये वाली चीज? फिर उसके बाद आप आपके क्वेश्चन आंसर लेने वाला हूं मैं, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सबको? यस 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 ओके ये वाली स्क्रिप्ट जो है मैंने सर वो बोलते हैं स्कैम करोगे, हमारे साथ स्कैम हो गया है हमारे साथ कहते हैं। अरे भाई मैं आपको बताता हूं ये कब कहते हैं स्कैम, कौन सा स्कैम कर रहे हो आप उनके साथ, एक बात बताओ। देखो स्कैम और ये वर्ड्स तब आते हैं इंसान के जब आपने उनसे उनकी प्रॉब्लम नहीं बात करी है, ये प्रॉब्लम तभी आएंगी जब आपने उनसे अच्छे से बात नहीं करी है, ठीक है। अगर आप उनकी प्रॉब्लम सुनोगे उसके बाद वो प्रेजेंटेशन वीडियो भेजोगे या वेबिनार के लिए इनवाइट करोगे तो गाइस आप कोई स्कैम नहीं कर रहे हो। उधर प्रेजेंटेशन वीडियो मेरी आ रही है, मैं उनको प्रॉपर क्या बताता हूं भाई, फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग सीखने के लिए स्किल की जरूरत है और स्किल सिखाता है ग्रोबिस। स्किल सीखनी है तो ग्रोबिस का कोई पैकेज लो और स्किल सीखो, इतनी बात है, इसमें उनका कोई भी स्कैम नहीं है, कुछ स्कैम नहीं हो रहा है, ठीक है। आप स्कैम के लिए कंपनी बता सकते हो 5 साल से चल रही है, मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूं, इतने सारे लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे डैशबोर्ड हैं और बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग इधर से सीख के कर रहे हैं, ठीक है। ओके अगर वो कह रहे हैं कि फ्री का बताओ, देखो सिंपल मैं आपको बताता हूं, उनको बोलना कि आपने पिछले 6 महीने तक कभी कुछ फ्री का ट्राई किया है, उनको सिंपल बोलना। अगर वो कहे हाँ मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया तो आपने कितना कमा लिया, सिंपल बोलो कि भाई फ्री में कुछ नहीं होता है, फ्री में कोई भी काम ऐसा है नहीं जो फ्री में हो जाए, और इसमें कोई आप कोर्स के पैसे नहीं दे रहे हो, आप राइट गाइडेंस के और अपना टाइम बचाने के पैसे दे रहे हो। किसी को ये नहीं बोलना है, अगर कोई कहे यार इतना महंगा कोर्स है या कुछ है, ये ऑब्जेक्शंस हैं,
फ्री व्री वाले ना सारे ऑब्जेक्शन मैंने पीडीएफ के अंदर है, देखोगे ना जाके आपको समझ आएगा। उसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन कह रहा है ना फ्री में बताओ ये वो, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है, मेरे इतना महंगा तो मैं नहीं ले पाऊंगा, उसका सिंपल ऑब्जेक्शन पता है क्या है? उनको बोलो भाई हम ये जो पैसे हैं ना ये आपके कोई कोर्स के पैसे नहीं है, ठीक है? कोर्स तो एक पार्ट है सिर्फ बिजनेस का, ठीक है? ये पैसे हैं आपकी राइट गाइडेंस देने के, हमें मेरी मेंटोरशिप आपको मिलेगी, राइट गाइडेंस आपको मिलेगी, और जो आपने टाइम इतना वेस्ट कर दिया है ना वो बहुत जल्द अब आगे आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। अब आपको पता होगा कि आपको क्या क्या करना है, क्योंकि अगर आप खुद से अकेला कुछ भी करने जाओगे ना तो आपका साल 6 महीने 1.5 साल आराम से वेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आज से ही आपको बताऊंगा कि आपको आगे आप करना क्या है, जिससे कि आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चलोगे। उस चीज के पैसे हैं। आप खुद से बताओ 6 महीने 1 साल वेस्ट करना चाहते हो या आज से आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, उस चीज के पैसे हैं, ठीक है? तो फिर कोई स्कैम और ये वाले वर्ड्स सब खत्म हो जाएंगे उनके। बिल्कुल। अब देखो ये कह रहे हैं कि सर जी कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा रूड होते हैं, लाइक कितनी बार भी फॉलो अप कर लो सीन करके लेफ्ट करके छोड़ देते हैं। अगर वो ऐसा छोड़ रहे हैं तो देखो मैं आपको अब एक चीज़ आपने सुनी है, मैं कई बार ये चीज़ सेम चीज़ बोल चुका हूँ। गाइज 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 सेल्स रेशियो का मतलब समझते हो? 100 में से 10% ही ज्वाइन होंगे आपके साथ, 10% ही आपका कोर्स लेंगे। जो लेफ्ट करके छोड़ रहे हैं, जो आपका मैसेज सीन नहीं कर रहे हैं, जो फॉलोअप के बाद रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो 90 में से कुछ लोग हैं, 90 में से कुछ लोग हैं, ठीक है? तो वो ऐसे लोग होंगे ही। अगर ऐसा कोई बंदा है छोड़ो ना, उसको छोड़ो, नेक्स्ट पर्सन पे जाओ। इतना क्यों टेंशन लेना है? लोग कम नहीं है, आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हो, ये प्रॉब्लम है, ठीक है? ओके, तब प्रेजेंटेशन वीडियो कौन सी चाहिए बता दें। प्रेजेंटेशन वीडियो मैंने एक 9.5 मिनट की बना रखी, उसको आप जाके देखना, ठीक है? और कोई क्वेश्चन किसी का? कितने सारे क्वेश्चन से पहले ही सर लीड्स के इतने सारे क्वेश्चन से पहले ही कहती हैं कि वर्क की डिटेल दे दो। बस अगर कोई भी पर्सन आपसे कहता है ना डायरेक्ट आओ भैया मुझे वर्क बताओ, मुझे वर्क बताओ, मुझे वर्क बताओ, पहले काम बताओ, काम बताओ, ऐसे पर्सन अगर आप काम बता दोगे ना तो वो स्टार्ट नहीं करने वाले आपके साथ। तो आपको सिंपल बोलना है कि हमारी कंपनी का पूरा प्रोसेस है, ठीक है? ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है कि पहले मैं देखना चाहती हूँ कि आप हमारे काम के लिए फिट बैठते हो नहीं। हम हर किसी को काम नहीं देते हैं, तो आपको पहले हमारी कुछ चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी कि ये काम आपके लिए है या नहीं है। अगर ये काम आपके लिए नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे भी नहीं कि ये काम आपके लिए है। भाई इतना प्रोफेशनल फील करवाओगे ना सामने वाले को, वो कहेगा यार भाई साहब ठीक है बताओ क्या पूछना है आपको, फिर उसको लगेगा कुछ यार जेन्युइन काम है। समझ रहे हो ना? मिनिमम कितना टाइम दे पाते हैं रोज का सर? देखो आपको अपना टारगेट डिसाइड करना होगा ना। मैंने एक टारगेट के ऊपर ट्रेनिंग ले रखी है। आप लोग पता है मुझे एक चीज़ पे पता है, सब लोगों पे गुस्सा आता है, ये क्वेश्चंस पूछते हो मुझसे, या तो आप जो मैं ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ उस पर ये कोई मूवी नहीं चल रही है कि आप आओ मूवी देखो मेरा फेस देख के और अपने घर जाके आप चुपचाप सो जाओ। ये नहीं होता है भाई। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके कि मैं कितना टाइम दूं, ये दूं, वो दूं, इतनी ट्रेनिंग्स मैंने ली है। सबसे पहले जो 2026 के स्टार्टिंग में ये ट्रेनिंग ली थी। अभी क्या लिया था ट्रेनिंग में? उसमें सिंपल बताया था कि कैसे आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है। सबसे पहले आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है कि भाई मुझे 1 महीने में कितना पैसा कमाना है। फिर उसके बाद उसको टारगेट को लेना है कि भाई मुझे उस टारगेट को अचीव करने के लिए कितनी लीड्स की जरूरत है, ठीक है? मान लो आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं। 1 लाख रुपए कमाने के लिए मान लो आपको 400 लीड्स की जरूरत है, 500 लीड्स की जरूरत है। अब आपका टारगेट 1 लाख कमाना है ही नहीं, आपका टारगेट है 500 लीड जनरेट करना, ठीक है? अब ये देखना है कि 500 लीड में जाकर एक मतलब 300 मान के चलो, 300 लीड जनरेट करना है। अगर मान के चलो कि भाई 300 लीड्स अगर मैं जनरेट करनी है तो डेली की 10 लीड्स हो गई हैं, तो मुझे डेली 10 लोगों से बात करनी है। सिंपल सी बात है। अब आपको डेली तो आपकी सेल आने की नहीं है, आपको क्या सिंपल है, आपका टारगेट है भाई 300 लीड कंप्लीट करनी है। अब आपका सिंपल टारगेट हो चुका है, मुझे 1 हफ्ते के अंदर 70 लीड तो कंप्लीट करनी ही करनी है, 70 लीड्स 1 हफ्ते के अंदर। 1 वीक इज इक्वल टू 70 लीड्स।
अब आपको देखना है कि एक हफ्ते में आपने कितने लोगों से बात करी है। मान लो अगर आपने 20 लोगों से बात करी तो आपको पता है 50 लीड्स कम है मेरे पास, इसलिए मेरा टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है। अब नेक्स्ट जो वीक आएगा उसमें आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि मुझे नेक्स्ट वीक 70 वो और 50 वो 130 लोगों से बात करनी ही करनी है, कुछ भी एनी हाउ मुझे करनी ही करनी है। तब आपको देखना 50-60 लोगों तक पहुंच पाए, कहां तक पहुंच पाए। ऐसे अपना टारगेट जब लीड्स का कंप्लीट करोगे, लीड्स को बात कर करके कंप्लीट करोगे, तो आपको पैसे पे फोकस नहीं करना है। आपको लोग आए हैं उनसे बात करो, उनको समझाओ, ठीक है, और छोड़ दो। बात करो, समझाओ और छोड़ दो। अब क्या होगा, हमें पता है भाई कि हमारे जो 300 लीड्स हैं, 300 लीड्स में से 10% ही कन्वर्जन आना है। 30 लोग ही आएंगे आपके पास, ठीक है, हो सकता है 15 ही आए। तो जितने लोग हमें टारगेट हमारा लीड्स का पूरा कंप्लीट करना है। जब आप अपने लीड्स के टारगेट कंप्लीट करने पे जाओगे ना, तो आपकी जो ये जो लीड्स है ना, जो नहीं ज्वाइन हो रही, कुछ नहीं हो रही, ये फॉलोअप के बाद ज्वाइन हो जाएंगी, स्टेटस मार्केटिंग के बाद ज्वाइन हो जाएंगी। जब आपकी अर्निंग होगी, आपने स्टेटस लगा दिया, ज्वाइन हो जाएंगी। ऐसे ज्वाइन होती हैं। हर लीड के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। लीड आई, प्रॉपर उससे अपना जो स्क्रिप्ट बना रखी है आपने, जो मैंने स्क्रिप्ट दी है, पूरा फॉलो करा, आपको दिखा कि यार स्क्रिप्ट पूरा काम कर दिया मैंने, ठीक है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है उसको स्टार्ट करना है नहीं करना है। मैं दूसरे बंदे पे जा रही हूँ, मेरा टारगेट है 10 लीड कंप्लीट करने का है, मुझे नहीं पता इतना, ठीक है। अब जैसे 10 लोगों से बात करने के लिए कम से कम आपके पास डेली की 20 लीड होनी चाहिए, क्योंकि 20 में से 10 लोग तो ऐसे होंगे जो रिप्लाई नहीं करेंगे, मैसेज नहीं देखेंगे, आपको ब्लॉक करके चले जाएंगे, बहुत बहुत ड्रामेबाजी करेंगे। हमें अगर हमारे पास 20-30 लीड्स होंगी, उसमें से हमें 10 लोगों से बात करनी होगी डेली बस। फिर अब बस हमारे जो 10 लोगों से बात हो रही है उनकी एक ब्रॉडकास्ट बना के रखो, और आपको बस ऐसी डेली 10 लोगों से बात करनी है। कंप्लीट 300 लीड करो, उसके बाद देखना आपका टारगेट अगर अचीव ना हो, मुझसे कह के चले जाना। आप 100% टारगेट अचीव हो जाएगा जो आपने सोचा है, ठीक है। समझ आया? इस तरीके से आपको मैनेज करना होता है सारा कुछ। क्लियर हो गया गाइस सबको? ओके, ये पीपीटी, ये जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, आपको मिल जाएगी ग्रुप के अंदर भी, चैनल के अंदर भी भेज देता हूं, ठीक है। और सर अगर लीड्स बोले कि पहले इन्वेस्टमेंट का है, ये मैंने ऑब्जेक्शन दे रखा है, उसके अंदर आप चेक करना, ठीक है। और अगर कोई, मैं शुरू में बता रहा हूँ, कोई पर्सन अगर आपसे कहता है ना कि भाई सर इन्वेस्टमेंट लगेगी कि ये लगेगा वो लगेगा, उनको सिंपल बोलना है, ब्रदर सबसे पहले मैं आपको चेक करूंगा कि आप हमारे सिस्टम के लिए फिट बैठते हो या नहीं। अगर नहीं बैठोगे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। आप सबसे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई करो। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए काम है तो ही इन्वेस्टमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि हम आपसे पहले कुछ पैसा ले रहे हैं, कोई आपका पहला पैसा नहीं लिया जाएगा। जब तक आपको काम समझ नहीं आएगा, आपको लगे कि हाँ मैं ये काम अच्छा है, आप कर सकते हो, तो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट होगी इसके अंदर, वो भी आगे चल के। अगर आपको लगे नहीं है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मत करना। जितना क्लियर रखोगे चीज़ों को, छुपाने का नहीं होता, ठीक है, चीज़ों को क्लियर रखना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर सामने वाला पहले ही कुछ ना कुछ पूछे जा रहा है ना, तो उसको सिंपल बोलो कि अपने हाथ में जितना कमांड रखोगे ना सामने वाले की, वो आपके इशारों पे चलेगा, ठीक है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। आवाज नहीं आ रही क्या? क्लियर है ना? सर आप पीडीएफ सेल करने लग जाओ, मिलीनियर बन जाओगे। यार आप इसका फायदा उठा लो, मैं मिलीनियर बन चुका हूं, ठीक है। चलो। हाँ तो पढ़ाई करो ना। अब आपको देखो, अगर साथ में पढ़ाई करनी है तो टारगेट थोड़ा छोटा रखो कि भाई मुझे सिर्फ इतना पैसा कमाना है, ठीक है। तो आपको लीड्स भी कम, मतलब लीड्स की भी ज़रूरत कम पड़ेगी फिर। तो अब जैसे जहाँ टारगेट आप 10 लीड्स का, मैं 5 का कर लो, 3 का कर लो, 4 का कर लो, उसके हिसाब से रिजल्ट भी आएंगे आपको। लेकिन मैं तो ये कहूँगा आप सभी लोगों से, अगर आपको अपना रेशियो चेक करना है कि आपका कितना रेशियो है, कितनी सेल आ रही है आपकी, लीड से कितनी निकाल पा रहे हो, तो एक महीने का 100 लीड्स का तो रखो ही भाई टारगेट। ओके, ठीक है गाइस, मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, ओके। और जो कुछ भी डाउट्स हैं अभी फ्लाई विद ग्रोविस कम्युनिटी की, हम कल या परसों के अंदर फिर से एक ट्रेनिंग रखूंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस और भी रह गए हैं किसी के, तो मैं वो क्लियर करूंगा। क्योंकि आपके मैं जो क्वेश्चंस है ना, बिल्कुल रिपीट वाले क्वेश्चन है। व्हाट्सएप बैन हो रहा है तो क्या करूँ, ये व्हाट्सएप बैन की मैंने अभी ट्रेनिंग ली है 2 दिन मतलब कुछ दिन पहले ही ली है, ठीक है। आप इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी, उस पर जाके एक बार देखो आप। सिंपल सी बात है, व्हाट्सएप बैन की जो मैंने ट्रेनिंग ली है उसके अंदर बताया है कि भाई व्हाट्सएप कैसे आपका बैन हो रहा है,
ठीक है, आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको 2 से 3 4 व्हाट्सएप यूज़ करने हैं, ठीक है, और कितनी लीड आपको व्हाट्सएप के ऊपर लेनी है। अगर आप लीड कम लोगे व्हाट्सएप के ऊपर और इस जो स्क्रिप्ट मैंने आपको बताई है उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आप सेल काम करोगे, ठीक है। अगर जो मतलब कि ये स्क्रिप्ट जो दी है आपने 10 लीड ली, उसके अकॉर्डिंग इस पर काम कर रहे हो ना, तो आपका व्हाट्सएप बैन नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्पैम करते हो ना, ऑटोमेटिकली मैसेज जा रहे हैं, आप मतलब किसी को कोई रिप्लाई कर दिया, नंबर आपने सेव नहीं किया है, वो सारे स्पैम होते हैं गाइस, सारा कुछ स्पैम है वो। ट्रेनिंग्स वगैरह सारा कुछ हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, ओके। और कोई सर 2000 प्लस लीड्स आई हैं जनवरी में, ठीक है, में से 6 ही कन्वर्ट हुई हैं। मैं ये मान ही नहीं सकता बात, मैं मान ही नहीं सकता। 2000 प्लस लीड्स से मतलब नहीं है आपने कितने लोगों से प्रॉपर बात की है। लीड्स तो एक नंबर है गाइज, बहुत लोग आएंगे, लेकिन आपकी जो प्रॉपर बात हुई है वो एक लीड काउंट होगी आपकी। मैंने अभी आपको क्या बोला, एक चीज ध्यान से सुनी आपने, एक चीज ध्यान से सुनी कि अगर आपको डेली 10 लोगों से बात करनी है तो कम से कम 30 लीड्स होंगी आपके पास। लीड्स से मतलब ही नहीं भाई, 30 लीड्स होंगी, 30 में से 10 लोगों से बात करिए। जब 10 लोगों से बात करिए ना, वो आपका प्रॉपर लीड है। अगर आपने ये 2000 लोग हैं, 2000 में से अगर आपकी 6 सेल आएंगे तो मुश्किल से मुश्किल 50 लोगों से आपने बात करी होगी, या मैं मानो 60 70 100 लोगों से चली कर ली होगी आपने बात। अगर आपने करी होगी प्रॉपर बात तो तब जाके आपका ये 6 कन्वर्जन आए हैं। 2000 लोगों से बात करना तो पॉसिबल भी नहीं है आप एक नॉर्मल पर्सन के लिए, और वो भी एक मतलब कि इतनी जल्दी से। अगर आप 2000 का अगर आप लगाओगे तो सिंपल मैं आपको बताता हूं, आज क्या तारीख है, एक तरीके से एक महीना ही हो चुका है, 28 दिन हो चुके हैं। मैं अब अगर आपको बताऊं तो 2000 लोग डिवाइडेड बाय 28, ठीक है, 71 मेंबर्स रोज बात करना, ठीक है, नहीं पॉसिबल नहीं आपके लिए। तो आपने कैसे बात की होगी इनसे? ठीक है। ओके चलो कोई नहीं गाइज, मैं आपसे नेक्स्ट ट्रेनिंग में बात करता हूं फिर से। अभी क्या है ना, पहले स्क्रिप्ट लो और स्क्रिप्ट को एक बार अप्लाई करके देखो क्या रिजल्ट आ रहे हैं, फिर मुझे बताना जरूर, ठीक है। ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को कैसी लगी एक बार ट्रेनिंग मुझे बताएंगे। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार, एक रिक्वेस्ट मान लो या ये आपके फायदे की बात मान लो। सभी लोग आज से एक चीज रख करोगे, ध्यान दो मेरी एक बात पे। अभी से क्या करना है आपको, ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग मतलब कि एक अच्छी सी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, अपनी स्टोरी लगानी है, मुझे भी मेंशन करना है और स्टोरी लगाओ। क्योंकि भाई आप लोगों को दिखाई नहीं रहे हो कि आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो। पैसा पैसा दिखा रहे हो लोगों को, पैसा मत दिखाओ, लोग तो आपके सीखने से भी जल जाएंगे, ठीक है। आप कुछ अलग सीख रहे हो ना, कुछ अलग कर रहे हो ना, तो लोग उससे भी लोगों को प्रॉब्लम है। और जब लोगों को प्रॉब्लम होती है ना तो ऑटोमेटिकली आपके साथ बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, और लेडी कर लिए, बहुत अच्छी बात है, करो फिर अच्छे से। मतलब कि यार एक फोटो लगा के मेंशन करो मुझे, मेंशन बैक दूंगा आपको, डोंट वरी, सबको मेंशन बैक करूंगा आज से। मैं पहले मैंने मेंशन बैक करना बंद कर दिया था, फिर उसके बाद मैं आप कर रहा हूं मेंशन बैक, कोई इशू नहीं, आप करो आप सब लोग, ठीक है। आपको सबको मेंशन बैक करता हूं, ओके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। सर मेरे पास लीड्स नहीं होती हैं इतनी, अगर मेरे पास 5 लीड्स भी होती हैं तो मैं 3% को ईजिली क्लोज कर लेती हूँ और बाकी जो हैं उनको साथ साथ फॉलोअप में रखती हूँ। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा कन्वर्जन है आपका, करो अच्छे से। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।